पिछले 2 दिन पहले जो असेंबली में बजट पेश किया गया, उसमें फिर से एक बार मुसलमानों को धोखा देने की एक नई साजिश। इस बार बजट 3,790 करोड़ माइनॉरिटीज को अलॉट किया गया। मैं आपके जरिए अवाम के सामने कुछ सच्चाई रखना चाह रहा हूं। 2,150 करोड़ 2024 और 25 में जो इनका बजट था, उसमें से 790 करोड़ ही खर्च किया गया। और 2025 और 2026 में जो बजट 3,590 करोड़ का ये जो पेश किए थे, इसमें कोई डाटा अभी तक पेश नहीं किया कि किसमें कितना खर्च किया गया। 2026-27 का जो बजट पेश किए हैं आप, उसमें कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे आप। जो इलेक्शन से पहले जो पब्लिक मंचों पर जो हमारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, आपने उलमाओं से, आपने सिविल सोसाइटीज माइनॉरिटीज के लोगों से जो सजेशन तलब किया था कि हम बताओ मैनिफेस्टो में क्या रखे माइनॉरिटीज को, जो वो लोग सजेशन दिए थे, उन पे आप एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बनाई थी। आपको याद दिला दूं, आप लोग ही ने सलमान खुर्शीद साहब की, इमरान प्रताप गढ़ी की हाजिरी के सामने आपने जो ऐलान किया था डिक्लेरेशन का, उसमें क्या किया आपने? मौलाना तोहफे तालीम में क्या किया? 2.5 साल में जीरो। भट्टी साहब, आपकी रेवंत रेड्डी सरकार और आप दोनों मिलकर जब बोलना ही है, तो ये 3,790 करोड़ का ढोंग क्यों? सीधा कह दो 5,000 करोड़ माइनॉरिटी अलॉट कर दिए, 6,000 कर दिए। रोक बोलने में कौन सी पाबंदी है? कौन सा कानून मना कर आपको? बोल दो। कमाल की बात तो तेलंगाना की आवाम को समझनी होगी कि ये लोग आपके सामने पब्लिक मंच में झूठ बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलते हैं, और अब हद तो ये हो गई, असेंबली में शपथ लेने के बाद भी मैं सही काम करूंगा, सच बोलूंगा, वहां पर भी माइनॉरिटीज को धोखा दे रहे हैं। लिहाजा ये सरकार रेवंत रेड्डी की 2.5 साल से आपको बता चुकी है, ये आपकी सरकार नहीं है। ये आपको ना फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, ना आपकी इबादतों की हिफाजत करेगी, ना आपके ग्रेवयार्ड्स की हिफाजत करेगी, ना आपके राइट्स की हिफाजत करेगी। ये सिर्फ बीजेपी के नक्शे कदम पर चलेगी और आपको हर पल तकलीफ देगी।